हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बॉटनी। ठीक है, आपका जो है लेसन फर्स्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और ये क्या होता है। ठीक है, कृषि वनस्पति विज्ञान क्या होती है और इसमें हम क्या करते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे परिचय इसका। ठीक है, आइए आते हैं कि ये जो बॉटनी है आप सबको पता है, बायोलॉजी। ठीक है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज जूलॉजी, सेकेंड इज बॉटनी। ठीक है, इसे कहते हैं जंतु विज्ञान और इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी या जीव विज्ञान क्या होता है। हमारे संसार में बहुत सारे जीव और सजीव विद्यमान हैं। ठीक है, और जो है अगर समस्त जीवित जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, हमारा जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान 2 शाखाओं में विभाजित होता है। पहला वह जंतु विज्ञान, दूसरा जो है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान का जो है अध्ययन करते हैं। अगर हम देखें तो जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, अरस्तु। ठीक है, इनको इंग्लिश में इनका नाम एरिस्टोटल लिखा जाता है। ठीक है, और जो बायोलॉजी वर्ड है, ठीक है, बायोलॉजी जो वर्ड है या जीव विज्ञान शब्द है वो दिया था लैमार्क व ट्रेविरनस ने। ठीक है, इन्होंने ये वर्ड सबसे पहले दिया, और जो अरस्तु हैं इस विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, इन्होंने जो है जंतु विज्ञान के स्टडी आरंभ करी। क्यों? क्योंकि जो जीव हैं उनके बारे में इनको जानने की उत्सुकता हुई और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस वजह से इन्होंने क्या किया, जंतु विज्ञान का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जंतुओं का अध्ययन किया। उस विज्ञान को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन कहलाते हैं, अरस्तु। और अगर वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले पेड़ पौधों पर अध्ययन शुरू किया। इन्होंने इस विज्ञान को क्या कहा, यह वनस्पति विज्ञान है, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान। कौन सी वनस्पति विज्ञान, एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के क्षेत्र में जो वनस्पति विज्ञान है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर कैसे करनी चाहिए, खेती कैसे करनी चाहिए, प्लांट्स की जो है वो संरचना कैसी होती है, उनमें और सारी कैसी चीज़ें होती हैं, उनमें जो जनन प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, ये सब हम इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि बॉटनी क्या है और इसका अध्ययन किस किस क्षेत्र में किया जाता है। देखिए, पेड़ पौधे कम से कम हमारी पूरी वर्ल्ड में देखा जाए तो 17 से 1.8 मिलियन हैं। ठीक है, कई लाख। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो अगर हम अलग अलग स्टडी करेंगे तो वो अध्ययन में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए क्या किया, जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस अध्ययन की सुविधा के लिए इनको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए बॉटनी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। आपकी एग्रीकल्चर बॉटनी जो है या वनस्पति विज्ञान की शाखाएं 2 भागों में विभाजित होती हैं। पहली एक मौलिक शुद्ध वनस्पति विज्ञान और दूसरी जो होती है आपकी अनुपयुक्त या व्यवहारिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अगर हम मौलिक या शुद्ध वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो कई सारी उप शाखाएं विभाजित हो जाती हैं। ये शाखाएं क्यों विभाजित हुई, क्योंकि जिससे कि हम अपने जो प्लांट्स हैं या पेड़ पौधे हैं उनकी स्टडी कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, शुद्ध या मौलिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, और जो दूसरी है व्यवहारिक या अनुपयुक्त वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं और उन शाखाओं के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम मौलिक या शुद्ध वनस्पति विज्ञान की पहली शाखा का अध्ययन करें तो क्या है, अकारिकी, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अकारिकी में क्या आता है, कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी पौधा है, उसका जो है आंतरिक, जैसे आंतरिक करेंगे तो सेल का अध्ययन, ठीक है,
और बाह्य करेंगे तो वो किस टाइप का दिख रहा है, उसमें ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम किस टाइप के पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा इसकी पिछली क्लासेस में कि फ्लावर के मतलब पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा आपका जो होते हैं ये वाले कैलिक्स होते हैं, ठीक है, ये कैलिक्स। जो ग्रीनिश पार्ट होता है ये क्या है, कोरोला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कैलिक्स को क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और कोरोला को क्या कहते हैं, देखिए कोई फ्लावर है उसका नीचे ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, तो हरा, जो हरे रंग का दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स या हिंदी में बाह्य दल पुंज। और जो कलरफुल जो है पत्तियां जो आपकी पंखुड़ियां दिखाई देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोरोला, जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे दल पुंज, ठीक है। और इसमें जो जननांग पाए जाते हैं मादा और नर के, ठीक है, तो अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो एक पुंकेसर पाया जाता है। गुड़हल का फूल देखेंगे तो ये देखिए इस टाइप की कुछ संरचना पाई जाती है, तो ये क्या कहलाती है आपकी, एंड्रोसियम, ठीक है, पुमंग या पुंकेसर, एंड्रोसियम। और अगर हम जायांग या मादा जननांग को देखते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, जायांग या गाइनोसियम। फ्लावर या पुष्प के 4 भाग होते हैं। कैलिक्स जो ग्रीनिश पार्ट होता है या हरे रंग का दिखाई देता है, आपने देखा होगा गुड़हल का फूल है उसमें जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है नीचे की तरफ वो कैलिक्स है, जिसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। जो कलरफुल जो है पंखुड़ियाँ दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, दल पुंज या कोरोला। और जो आपका नर जननांग होता है उसे हम कहते हैं पुंकेसर या पुमंग, इंग्लिश में एंड्रोसियम। और जो मादा जननांग होता है उसे हम जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। तो इन सबका जो बाहरी अध्ययन किस फॉर्म में लगे हुए हैं और ये कैसे दिख रहे हैं, इनकी एनाटॉमी क्या है, इन सबका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। और इनमें सेल कैसी पाई जाती है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये भी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि एक जो है कैसे होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है या यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है आपकी शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स है ना, तो उनमें जनन की क्रिया कैसे होती है, श्वसन की क्रिया कैसे होती है, जो जितनी भी जो क्रियात्मक है इकाई है ना, उन सबका अध्ययन करते हैं किस ब्रांच के अंतर्गत, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत। फिर आपका आता है नेक्स्ट पारिस्थितिकी, मतलब इकोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद का जो है समन्वय कैसे या संतुलन कैसे बनाते हैं, इस चीज़ का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फिर आपका आता है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो उनके संरचना के आधार पे, लक्षणों के आधार पे उनका जो है वर्गीकरण कर दिया जाता है कि आप इस अगर पुष्प वाले हैं तो उनको अलग कर दिया गया, तो जिनमें पुष्प नहीं होते उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इन सब का जो है वर्गीकरण का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका पादप भूगोल, जिसे प्लांट जियोग्राफी कहते हैं। देखिए जिस प्लांट के लिए जो एटमॉस्फेयर ज़रूरी होता है, जैसे कि कौन सा माह किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कि अगर इस माह में हम ये फल लगाएंगे, ये फसल लगाएंगे तो उसमें कितना हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, इन सब का अध्ययन करते हैं। फिर आपका आता है पादप जीवाश्म की, जो जीवाश्म के रूप में हमें पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं, उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम भ्रौणिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि जब हमने ये पार्ट्स बताए, एक नर जननांग होता है, एक मादा जननांग होता है। नर कौन सा होता है आपका, पुंकेसर या पुमंग, और जो मादा जननांग होता है वो आपका होता है जायांग या गाइनोसियम, ठीक है। जब आपस में मेल और फीमेल के युग्मक, ठीक है, ये प्लांट्स में भी मेल और फीमेल होता है, ठीक है, तो जब ये आपस में इनके जो युग्मक हैं गैमेट्स, वो आपस में निषेचन करते हैं, क्या बनाते हैं, युग्मनज, ठीक है। जब युग्मनज डेवलप करता है तो क्या बनाता है, भ्रूण, और भ्रूण से पूरे जीवन या फल बनने तक की पूरी क्रिया का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, भ्रौणिकी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लांट जेनेटिक्स, पादप आनुवंशिकी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो
एक पेड़ पौधों के एक लक्षण है दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। आइए नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक या अनुपयुक्त वनस्पति विज्ञान, इसकी उपशाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली कौन सी है? कृषि विज्ञान, जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? फसलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो आपके पौधे हैं या फिर जो क्रॉप्स है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आपके आते हैं उद्यान कृषि, जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इनके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? शाक सब्जी, शाक और पुष्पों का अध्ययन करते हैं और फलों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका पादप रोग विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं किसी भी पेड़ पौधे में जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसके रोकथाम के लिए, उपचार के लिए या फिर डिसीज़ कैसे हुई है, इन सब का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है आपका भेषज विज्ञान, इसको, ठीक है, इसके अंतर्गत करते हैं जिन पेड़ पौधों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है, जैसे नीम है। और नेक्स्ट है आपका वन विद्या, इसमें जो आपके पेड़ है उनका अध्ययन करते हैं। पेड़ से लकड़ी को जो है प्राप्त करना कैसे प्राप्त करते हैं उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट है वो मृदा विज्ञान, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है, इसे पेडोलॉजी भी कहते हैं। अब देखिए मृदा विज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं? जैसे कि हम किसी भी फसल को जब उगाते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक मिट्टी होती है, अगर वो मिट्टी की उर्वरता नहीं होगी तो उसमें फसल अच्छी नहीं आएगी। इस वजह से मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम जो है मिट्टी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पादप आनुवंशिकी, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि कोई भी जो अगर कोई प्लांट है तो उसमें लक्षण उनके आने वाली संतानों में कैसे ये वंशागत हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम। अब देखिए किंगडम क्या होता है, जगत क्या होता है। हमारे जगत में बहुत सारे जीव हैं, ठीक है, तो उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, क्यों? अध्ययन की सुविधा के लिए। और अगर हम अलग अलग अध्ययन करेंगे तो बहुत ही कठिनाई होगी सबका अलग अलग अध्ययन करने में। इस वजह से विटेकर के अनुसार, विटेकर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनके अनुसार जगत को 5 भागों में विभाजित किया इन्होंने। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक या फंजाई, चौथा पादप जगत या प्लांटी, एंड फिफ्थ इज जंतु जगत या एनिमेलिया, ठीक है। विटेकर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने पूरे जगत को 5 भागों में या जो है उप जगत में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत। अब इनको कैटेगराइज किस बेस पे किया? इनके संरचना के आधार पे, कोशिकाओं के आधार पे और इनके कार्यों के आधार पे। अगर हम सबसे पहले देखें कि इनकी कोशिका के आधार पे इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो इसमें कैसी कोशिका पाई जाती है? मैंने इससे पहले बताया होगा आप लोगों को कि सेल जो होती है, कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक, ठीक है। ये 2 प्रकार की सेल होती हैं जो कि कोशिकाओं के आधार पर इन सबको कैटेगराइज कर दिया गया या वर्गीकरण कर दिया गया है, अलग अलग जगत में रख दिया गया है। तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है। अगर हम मोनेरा जगत की बात करें तो देखिए सबसे पहले इन्होंने इस बेस पे इसका कैटेगराइजेशन किया, जो सबसे छोटी जीव है या सूक्ष्म जीव है, ठीक है, उनको सबसे पहले जगत में रखा। फिर जैसे जैसे वृद्धि होती चली गई उनको वैसे ही कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात करें कि मोनेरा, इसमें कैसी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की, प्रोकैरियोटिक टाइप की, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक टाइप की, यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक, इसमें भी और इसमें भी। सिर्फ मोनेरा को छोड़ के बाकी सब में जो है कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक, और इसमें प्रोकैरियोटिक। और अगर हम
कोशिका के आधार पे, अगर उसकी जो है संख्या के आधार पे देखें तो ये कैसे होते हैं, एक कोशिकी, एक कोशिकी, और ये भी कैसे होते हैं, एक कोशिकी। एक कोशिका और बहुकोशिका तो समझ में आता होगा। एक कोशिका मतलब एक कोशिका से बने हुए, बहुकोशिका मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हम लोग बहुकोशिकीय प्राणी हैं, ठीक है। और जो एक कोशिकी है वो कौन से होते हैं, नीले हरे शैवाल और जीवाणु, और जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, ये भी क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और इन सब में क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय कोशिका पाई जाती है इन तीनों में। अब देखिए फिर से इसका कैटेगराइजेशन हो गया। अब देखिए इसमें जो है आपका ये कैसे होते हैं, काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, बाकी को हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। फिर देखिए इसमें पोषण कैसा होता है, ठीक है। जो पोषण होता है ये कैसे होते हैं, कई प्रकार से, जैसे कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और इनमें कौन कौन से आते हैं, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल और जीवाणु। और इनमें प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ को, जितने भी प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं उनको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। और कवक में कौन से आते हैं, जैसे कि आपका मशरूम है, ईस्ट है, ठीक है, म्यूकस है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, कवक या फंजाई के अंतर्गत आते हैं। अगर पादप जगत की बात करें तो समस्त पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल और मशरूम ईस्ट को छोड़कर, अब देखिए ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है। अब इन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण क्लोरोफिल एक क्या है, वर्णक है, ठीक है, जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण उसका कलर हरा दिखाई देता है। लेकिन जो कवक है इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, ठीक है, अनुपस्थित होता है, और पादप जगत में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पादप जगत में जितने भी पेड़ पौधे आते हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा, ठीक है। अगर हम देखें कि इनका जो है पोषण कैसा होता है, ये कैसे होते हैं, ये ये परपोषी होते हैं, और प्लांट जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो स्वपोषी होते हैं, पादप जगत में आएंगे। और जंतु जगत क्या होते हैं, परपोषी। स्वपोषी और परपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो दूसरों पर आश्रित होकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा, ओके। और आप ऐसे ही पूरे जगत को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाऊंगी।